हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर में पूछे जाने हैं। और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और कंफर्म है कि बच्चों यही क्वेश्चन इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपके वार्षिक पेपर में पूछे जाने हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है और कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में होता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसको आपने याद कर लेना है अच्छे से और ज़्यादा हम देखो डिटेल में नहीं जाएँगे आंसर में, क्योंकि हमने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने आप लोगों तक पहुँचाने हैं। अगला प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसको आपने याद कर लेना है और आपको बता दें कि टोटल 3 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की, जिसमें आपके महत्वपूर्ण निबंध पत्र हो गया, जो भी आपका ग्रामर सेक्शन है, रचनात्मक लेखन है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस आपके दोनों जो बुक्स हैं हिंदी की वो, और इसके अलावा जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है, उसके सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो हमने आप लोगों के लिए इन 3 पीडीएफ में कवर कर दिए हैं। ये तीनों पीडीएफ आप बहुत ही कम कॉस्ट में यानी मात्र 70 यानी ₹70 में आप इन तीनों पीडीएफ को ले सकते हैं। वो भी कैसे, हम थोड़ी देर में जानेंगे। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, ताकि जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वो भी इज़िली हिंदी में पास हो जाएँ। बट जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आप लोग पीडीएफ बाय कर सकते हैं। थोड़ी देर में जानेंगे कैसे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? 2-2 नंबर के आपके प्रश्न देखो, आपका पोएम सेक्शन यानी जो आपका कविता वाला पार्ट है वहाँ से। इसके अलावा आपका जो कहानी वाला हिस्सा है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। एक पैराग्राफ आता है आपके एग्ज़ाम में। तो लगभग मान के चलिए कि 40 से 45 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके इस हिंदी से बनता है, दोनों किताबों को मिला कर के। प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, घर की याद कविता में कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से क्यों छिपाना चाहता है? तो देख सकते हैं, कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से इसलिए छिपाना चाहता है जिससे कि उसके पिता अपने 5वें बेटे को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता से सर्वथा मुक्त रहें। वे अपने सबसे छोटे बेटे की याद में रो-रो कर परेशान ना हो। अगला प्रश्न है, दुष्यंत की साए में धूप गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। इस कथन पर विचार करें। इसको आपने देखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कमीज ना होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं? साए में धूप कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। या फिर दुष्यंत कुमार की कमीज ना होने पर भी लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं, किस अर्थ में कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ज़रूर कर लेना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से अपनी खुशहाली और संपन्नता मांगता है, किंतु अक्क महादेवी स्वयं के लिए ईश्वर से घोर अभावों का वरदान मांगती हैं, क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर जो हमारा कहानी वाला हिस्सा है, स्टोरी वाला सेक्शन है, मैं वहाँ पर लेके चलूँगा, ताकि हम जो सारे क्वेश्चन हैं वो लगभग मैं हर एक पार्ट से आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ। मुंशी वंशीधर के चरित्र की कौन-सी विशेषताएँ आपको प्रभावित करती हैं और क्यों? इसको आपने पढ़ लेना है। और आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इन पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं? कुछ सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। व्हाट्सएप पर जो बच्चे लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये व्हाट्सएप नंबर हमारा आपके सामने है स्क्रीन पर। इस नंबर को आपने नोट कर लेना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। मात्र ₹70 आपको पे करने हैं किसी भी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ को लेने के लिए, जिसमें आपके सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमने आपको उस ₹70 में देने हैं। तो इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है कि आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से। तो सिंपली हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। दूसरा मेथड है कि आप हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। कैसे? सिंपली गूगल में जाके सर्च करना है कंपोस्टर, सर्च करके आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। होम पर आ जाना है, होम पर आने के बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे आप, ऑप्शन मिलता है टॉप 30 क्वेश्चन्स का। इस पर क्लिक कर लेंगे, थोड़ा-सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आएगा आपके सामने टॉप 30 क्वेश्चन्स विद सॉल्यूशन 11th क्लास। 11th में आने के बाद हिंदी पर आपने क्लिक कर लेना है, हिंदी चुनने के बाद आपने यहाँ से देखेंगे आप तीनों टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएँगे। यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट है वो आपको शो हो रही है 30, 60, 70, 80 ₹80। बट आप व्हाट्सएप पर इनको ₹70 में अभी आप ले सकते हैं। ठीक है? बाकी आप जब इनमें से जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं उसको आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट में जाने के बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे। अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको इधर ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। वापस लेके चलता हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने ये हमने देख लिया है, उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। और जो बच्चे पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार संदेश देना चाहता है कि चाहे असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि का कैसा ही अंधेरा क्यों ना हो, क्यों ना व्याप्त हो, किंतु सत्य के प्रकाश में वह चमक है कि वह इन दुराचारों को भेद सकता है। सत्य सर्वोच्च है। नमक का दरोगा कहानी में कहानीकार पाठकों के हृदय में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जगाना चाहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इसको आपने देख लेना है और याद करना है। ये बच्चों आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला है, मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? इसको आपने बताना है। अगला है, नान भाई से आप क्या समझते हैं, मियां नसरुद्दीन ने इस कला में किस प्रकार महारत हासिल की है? अगला प्रश्न है, शिव शंभू की गाय किस बात की प्रतीक है? वो आपने बता देना है। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके इन सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। अगला है, लॉर्ड कर्जन की कौन सी चाल उल्टी पड़ गई? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो आपने रीज़न दे देने हैं, यहाँ पे आपको 2 रीज़न दिए गए हैं, तो दोनों हम एक बार पढ़ लेते हैं कि बंग भंग के विचार एवं उसकी योजनाओं को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारे भारतवासी उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। इससे कर्जन का दबदबा कम हो गया और वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने खोजने लगे। तो सेकंड वाला आप पढ़ लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस पाठ तथा लेखक का नाम बताना है। तो पाठ है आपका गलता लोहा। अगला है, रमेश बाबू मोहन को किस रूप में अपने घर में रखे हुए थे? और यहीं पर दूसरा प्रश्न जो आपको पढ़ना है वो है, मोहन शहर के स्कूल में अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? तो रमेश बाबू मोहन को घरेलू नौकर के रूप में अपने घर में रखे हुए थे। और दूसरा जो इसी का क्वेश्चन था कि अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? तो इसका है, एकदम नए वातावरण और दिन रात के काम की बोझ के कारण मोहन शहर के स्कूल में अपनी पहचान नहीं बना पाया। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? इसको आपने पढ़ लेना है। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं आपकी जो सेकंड बुक है उसमें से। प्रश्न है आपका, चेजो क्या है? इसको आपने पढ़ लेना है। दूसरा है, वर्षा ना होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आ जाता है? नेक्स्ट है, राजस्थान में कुएं किसे कहा कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? तो आप पढ़ लेंगे कि राजस्थान में रेत की नमी को पानी में परिवर्तित करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई की जगह को साथ-साथ ईंट, चूने आदि से पक्का कर लिया जाता है। नीचे गहराई में पानी के लिए धार लगा दी जाती है। इसी संकरी जगह को कुएं कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कुएं का मुँह छोटा रखने के क्या कारण हैं? 3 कारण दिए गए हैं, इन तीनों कारणों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर इतने क्वेश्चन बता दिए कि आप ईज़िली यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लेंगे हिंदी में, बट आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्लास में टॉप करना है। और ये मान के चलिए कि आपको हिंदी में आउट ऑफ 80 में से 80 मार्क्स लेकर के आने हैं, तो आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सभी को शुभकामनाएँ आपके वार्षिक पेपर ईयरली पेपर के लिए 2025। तो अच्छे से एग्ज़ाम देना है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।